अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर, अल्लाह को राज़ी कैसे करें और अपने दिल को सुकून कैसे दें। क्या आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाएं और आपके दिल को हमेशा सुकून मिले? क्या आपने कभी महसूस किया है कि नमाज पढ़ते वक्त दिल उदास क्यों हो जाता है? अक्सर हमें ये सोचकर परेशानी होती है कि हम अपने रब के नज़दीक कैसे आएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुआओं का असर क्यों नहीं होता? नमाज में दिल लगाने का तरीका क्या है? क्या आपको नमाज पढ़ने का सही तरीका मालूम है? अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह के करीब होने का एक आसान तरीका क्या है? इन सब सवालों का जवाब आपने खुद को देना है। खुद को इन सवालों का जवाब दे दिया? अच्छा चलें, अब आपको अल्लाह के कलाम से एक बात बताती हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम एक बार मेरे करीब होके तो देखो। इस आयत के ज़रिए हमें समझ में आता है कि हम अगर अल्लाह के करीब पहुँच जाएं तो वो हमारे करीब होते हैं। इस आयत की रोशनी में हमें ये समझने के लिए तस्लीम करना चाहिए कि हमें अल्लाह की तरफ रजू करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लानी चाहिए। अल्लाह के करीब होने के तरीके। हर रोज़ अल्लाह ताला की याद में ज़िक्र करने का तरीका अपनाएं। सुबह और शाम के वक्त ज़िक्रुल्लाह में गुजारें। ज़िक्रुल्लाह करने से दिल को सुकून मिलता है और ईमान में इजाफ़ा होता है। जब भी मौका मिले तस्बीह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे कलिमात पढ़ते रहें। नमाज पढ़ने का सही तरीका और वक़्त में अदा करना बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू का तरीका सही तौर पर समझ लें। नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगना ना भूलें। अगर नमाज में दिल लगाने में मुश्किलात हैं तो अपने दिल को तैयार करने के लिए वज़ू और तयम्मुम की अहमियत को समझना ज़रूरी है। अपने ईमान को मजबूत करने के लिए इस्लाम की इल्म को हासिल करना ज़रूरी है। कुरान और हदीस पढ़ना, इस्लामिक बुक्स और लेक्चर सुनना, ये सब अल्लाह ताला के करीब जाने का एक ज़रिया है। इल्म हासिल करने से ईमान में इजाफ़ा होता है और अपने दीन को समझने में आसानी होती है। तदब्बुर और तौबा। अपने गुनाहों पर गौर व फिक्र करके अल्लाह से माफ़ी तलब करना और सच्चे दिल से तौबा करना बहुत ज़रूरी है। तौबा करने के लिए अपने गुनाहों को पहचानने और उनसे निदामत महसूस करने की ज़रूरत है। अल्लाह से माफ़ी तलब करने के लिए दुआ करते रहें और ऐसी गलतियों से बचने का इरादा करें। दुआ अल्लाह से मदद मांगने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। दुआ में अपने दिल की गहराई से अल्लाह से मांगें और उन चीज़ों के लिए दुआ करें जो हमारे लिए बेहतर हैं। जब भी दुआ करें यकीन के साथ करें कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे। दुआ करने से हमारे अंदर अल्लाह ताला के करीब जाने का जुनून पैदा होता है। इस वीडियो में हमने देखा कैसे रोज़ाना ज़िंदगी में छोटे छोटे अमल से अल्लाह के करीब हो सकते हैं। ज़िक्र, नमाज की पाबंदी, इल्म हासिल करना, तौबा और दुआ से हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं और अल्लाह की राज़ी होने की राह में कदम बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। बस ज़रूरत है उन्हें अमल में लाने की नीयत और अखलास के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा हासिल करने की तौफीक दे और हमारे अमल को कबूल फरमाए।